साइंस के कुछ ऐसे सवाल जो आज भी हमारे लिए रहस्य बने हुए हैं। इनमें से कुछ सवाल तो ऐसे हैं जिनका जवाब हम आज भी नहीं ढूंढ पाए हैं। तो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है मोबियस स्ट्रिप। तो आखिर ये मोबियस स्ट्रिप है क्या? क्या ये दूसरी डायमेंशन या कह सकते हैं कि दूसरी दुनिया के पैरेलल वर्ल्ड के दरवाजे खोलने में हमारी मदद कर सकता है, या ये कह सकते हैं कि ये एक साइंस का फॉर्मूला जो बहुत ही बड़े सवाल अपने अंदर समेटे है। तो इन सवालों के जवाब हम कैसे ढूंढेंगे? आज हम जानेंगे मोबियस स्ट्रिप और उसकी संभावनाओं को, जो शायद आने वाले समय में हमारी दुनिया को देखने का नजरिया बदल दे। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। और मेरे साथ अंत तक इस वीडियो पे बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर बात करें मोबियस स्ट्रिप की, तो ये एक मैथमेटिक फॉर्मूला है। इसमें मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि ये मोबियस स्ट्रिप काम कैसे करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक पेपर लेंगे और उसे काट लेंगे और उसका एक गोल बैंड बना लेंगे। तब हम इसे एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे थोड़ा फोल्ड करके और हमें एक मोबियस स्ट्रिप मिल जाएगा। एक बात तो सोचने की यह भी है कि आखिर इस मोबियस स्ट्रिप से हम साबित क्या कर सकते हैं और क्या मतलब है इसका, क्योंकि ये तो एक सिंपल सा डिजाइन है पेपर का बनाया हुआ। लेकिन अगर हम साइंस की नज़र से इसे देखें तो आप इस मोबियस स्ट्रिप के एंड को अगर आप ढूंढेंगे तो ये कभी ना खत्म होने वाला एक लूप होल है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये एक ऐसी चीज है जो बार बार हो रही है पर इसका किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि ये घटने में वो समय का अंतराल ही इतना है कि कोई इसको समझ ही नहीं पाता और ये घटनाएं घटती रहती हैं। इसकी एक उदाहरण देके मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे आप हमारी स्पेस को ही ले लें कि ये हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, हम आज तक इसके साइज का पता ही नहीं लगा पाए हैं। शायद हमारे ब्रह्मांड के इतने विशाल होने के कारण हम कभी भी इसके एंड पॉइंट नहीं देख पाएंगे, जहाँ कह सकते हैं कि हम इतनी बड़ी टेलीस्कोप नहीं बना सकते जिससे कि हम इसका एंड पॉइंट देख पाएं। मोबियस स्ट्रिप की एग्जांपल अगर मैं दूं तो हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि शायद एक मोबियस स्ट्रिप की ही तरह काम करता है, जो इतना विशाल है कि जहाँ सब कुछ घूमता ही रहता है, जैसे ब्लैक होल, ग्रहों का बनना, नए तारों के जन्म से लेकर उनके अंत तक, गैलेक्सीज के बनने से लेकर आपस में टकराने तक ये घटनाएं बार बार होती रहती है। इसमें से बिग बैंग की घटना भी एक है। अगर हम मोबियस स्ट्रिप की बात करें तो इसमें हमें कई और तरह की थ्योरीज भी देखने को मिलती है। मोबियस स्ट्रिप के फॉर्मूले के सहारे अगर हम कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें कि हम इलेक्ट्रॉन्स को गुजारें और उनकी गति को हमारे द्वारा बढ़ाया जा सकता है, जिसमें कि कई नई बातों का पता चल सकता है। तो मैं आपको एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ जिससे कि शायद आप मोबियस स्ट्रिप की थ्योरीज को और भी अच्छे तरीके से समझ सके। ये जो साइंटिस्ट द्वारा लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर बनाया गया, इस रिंग की लंबाई 27 किलोमीटर की थी। इस रिंग जैसे स्ट्रक्चर में साइंटिस्ट द्वारा सुपर कंडक्टिव मैग्नेट लगाए गए, इसके साथ ही एनर्जी को बूस्ट करने के लिए इक्विपमेंट्स भी लगाए गए, जिससे कि रिंग्स के पाइप्स के अंदर घूम रहे पार्टिकल्स की गति को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। एक्सीलरेटर के अंदर जो वो एनर्जी के पार्टिकल बीम में से ट्रेवल करवाए जाते हैं जो उनकी लाइट की स्पीड से आपस में टकराते हैं। इसमें साइंटिस्ट द्वारा ये देखा गया है कि उन पार्टिकल्स के ज़्यादा समय तक वहाँ पर टिके रहने के, या कह सकते हैं कि उनका जीवन काल वहाँ पे बढ़ जाता है। इस कारण है कि उन पार्टिकल्स की लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने की वजह से वो ज़्यादा समय तक वहाँ पे टिके रहते हैं। अगर सोचा जाए हमारे लिए शायद वो पार्टिकल ज़्यादा समय तक बीम में टिके रहें, पर असल में लाइट की स्पीड से जाने की वजह से टाइम की गति उनके लिए बढ़ गई, जो कि हमारे लिए धीमी थी। इसी कारण वो उस बीम में ज़्यादा देर तक टिके रहे। के साथ ही एक और थ्योरी भी है जो शायद साइंटिस्ट में काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसे कि शायद हम डायमेंशन थ्योरी कह सकते हैं। क्योंकि जब भी अगर हम पेपर स्ट्रिप से बने हुए मोबियस स्ट्रिप को बीच में से काटते हैं तब हमें दो मोबियस स्ट्रिप देखने को मिल जाते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये हमें अलग अलग डायमेंशनों के बारे में दर्शाता है। ये ऐसे ही है ब्रह्मांड में मौजूद किसी गैलेक्सी का टूट जाना और उससे दो गैलेक्सीज और बन जाना। लेकिन अभी भी हम इस फॉर्मूले के किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन स्टीफन हॉकिंग के अनुसार दूसरी डायमेंशंस मौजूद हैं। ये जो मोबियस स्ट्रिप है ये उसी को दर्शाता है। जब भी हम इसे एक साइड से लेकर दूसरी साइड से देखते हैं तो ये हमें दूसरी डायमेंशन के बारे में दिखाता है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये डायमेंशंस बहुत सारी हो सकती है हमारे आसपास। जैसे अगर हम किसी मिरर को देखें तो ये हमें उसमें अपना जो उस जगह का प्रतिबिंब नजर आएगा जहाँ पर वो होगा। तो ऐसे ही ये सारी डायमेंशंस एक दूसरे की प्रतिबिंब हो सकती हैं। तो दोस्तों, इससे तो ये थ्योरी और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि जहाँ पर इस थ्योरी के अलावा पहले यूनिवर्स की थ्योरी भी सामने आ जाती है हमारे सामने।
यहाँ एक इंसान दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में भी वही काम करता है, लेकिन किसी अलग नाम से या उसी नाम से कह सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो अभी तक जो साइंटिस्ट द्वारा एक्सपेरिमेंट किए गए हैं उसमें से केवल पार्टिकल को बीम में से गुजारा गया है। शायद टाइम ट्रैवल और दूसरी डायमेंशंस की थ्योरी को सही ठहराने में हमें टाइम लगे, लेकिन दोस्तों साइंस में सब कुछ मुमकिन है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों गोल्ड को कंप्यूटर प्रोसेसर या कुछ महंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? लेकिन इसके लिए आपको हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, हमने देखा है कि कुछ व्यूअर हमारी वीडियो को देखते तो है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आप हमारी खुश लाइव टीवी की फैमिली से जुड़कर आप हमारा साथ दे सकते हैं और इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।